अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। आप ही अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करें, हम अगर अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। आज प्रोग्राम में हम बहुत से अहम मामलात पर गौर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पर मेरी और आपकी तो बहुत नज़र है, लेकिन मुताल्लिक़ा इदारे बहुत ज़रूरी काम से सो रहे हैं। जी जनाब, गौर करने की ज़रूरत है उन उस्तादों को जिन्हें इम्तिहानात के करीब एहतजाज का ख्याल आया। क्या उस्ताद का फ़र्ज़ भूल गए? अरे झगड़ा तो सरकार से है, तो फिर इन बच्चों का क्या कसूर जिनका तालीमी साल आपकी अना की भेंट चढ़ रहा है? ख्याल उन पुलिस वालों को भी करना चाहिए जिन्होंने उस्तादों पर लाठियाँ बरसाई। क्या ये तरीक़ा दुरुस्त था? और गौर तो साईं सरकार को भी अपनी अदा पर करना होगा, जो लाठियाँ चलने के बाद लफ्ज़ों का मरहम रख रही है। तालीम का हाल बुरा है और ये सब कहीं दूर नहीं, यहीं समंदर किनारे आबाद कराची में हो रहा है, जहां पानी आवाम को मिल नहीं रहा है। सरकार नजरें चुरा रही है और माफिया पानी चुराने में मसरूफ है। और खाने पीने की चीज़ों के मयार का तो फिर क्या ही कहना, जितना ऊंचा नाम है उतना ही गंदगी का एहतमाम है। यानी सिर्फ माहौल अच्छा है, खाने का मयार अच्छा नहीं है। खूबसूरत माहौल फराहम करने वाले होटल्स, कभी गौर किया है आपने? किचन के बाहर लिखा होता है अंदर आना मना है। कोई तो इनसे सवाल करे कि ये इबारत क्या सिर्फ इंसानों के लिए है? कुत्ते, चूहे, बिल्ली, कीड़े मकोड़े अपने अहलो अयाल के साथ यहाँ बराजमान हैं, यही खाते और यही मरकब जाते हैं, और हम इन रेस्टोरेंट्स में बैठकर मज़े से खाना खाते हैं। क्या करें? कराची वालों के पास एक यही तो तफरी का सामान है। साईं सरकार कुछ तो रहम करें, ये सब आपके सूबे में हो रहा है। नारा आपका रोटी कपड़ा और मकान, और अमल करवाने जा रही है तब्दीली सरकार। शायद यही वजूहात हैं जो आपकी मकबूलियत कम कर रही है, और बेमौसम की बारिश की तरह आप भी बेमौका राबता मुहिम लेकर निकलने पर मजबूर हैं। जिन इशूज़ पर आज हम बात करने वाले हैं, पहले उनकी हेडलाइंस आपको दिखा देती हैं। हब डैम में बारिश से आने वाला पानी चोरी होने लगा। 25 मकामात पर माफिया ने टांके फिट कर दिए। पानी घरों में टैंक बनाकर जखीरा किया जाता है। समा ने चोरी के पानी का जखीरा ढूंढ लिया। एमडी वाटर बोर्ड का चोरी से लाइनरी का इजहार। असदुल्ला कहते हैं 11,000 किलोमीटर की लाइन की निगरानी करना मुमकिन नहीं। बड़े बड़े नाम लेकिन सफाई का बुरा निज़ाम। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में सिंध फूड अथॉरिटी का मशहूर चपली कबाब रेस्टोरेंट में छापा, पुराना गोश्त बरामद किया। शाह फैसल में ही बेकरी, मिठाई की दुकानों पर भी छापे पड़े। कोरंगी, पटेल पाड़ा, गार्डन में भी पकवान सेंटर्स में कीड़े मकोड़ों की भरमार निकली। रोटी कपड़ा और मकान का नारा बहुत सी जमातों ने लगाया, मंशूर का हिस्सा बनाया, लेकिन आइन का हिस्सा कभी नहीं बन पाया। तब्दीली सरकार ने इसका बीड़ा उठाया। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं रोटी कपड़ा मकान सेहत तालीम अवाम के बुनियादी हक होंगे, जिसके लिए आइन में तरमीम की जाएगी। टाइम स्केल तय किया जाए, मुलाजमतें मुस्तकिल की जाएं, तरक्कियां दी जाएं। 8 मुतालबात लिए सिंध के हजारों टीचर्स का कराची प्रेस क्लब पर एहतजाज। वजीर आला हाउस जाने की कोशिश, पुलिस की जानिब से आंसू गैस की शेलिंग, लाठी चार्ज। 20 असातिज़ा को हिरासत में ले लिया। पुलिस शेलिंग से 5 असातिज़ा की तबीयत खराब हो गई, अस्पताल मुंतकिल किया। टीचर्स का मैट्रिक इम्तिहानात और तदरीसी अमल के बॉयकॉट का ऐलान। कहते हैं मर जाएंगे लेकिन मुतालबात मनवाए बगैर वापस नहीं जाएंगे। और मेरे बेटे को पतंगबाजी से मना कैसे किया? गुजरावाला में पुलिस कांस्टेबल का 13 साला बच्चे पर तशद्दुद, गलियों में बरहना करके घुमाया। वजीर आला पंजाब के नोटिस पर पुलिस ने एक्शन लिया, कांस्टेबल को गिरफ्तार किया, मुकदमा दर्ज किया। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहूँगी नाज़रीन। कराची वालों के मुकद्दर में मसाइल लगता है कुछ ज़्यादा ही लिख दिए गए हैं। शहरियों के दुख सर्दी में कम ना हुए, गर्मी बढ़ने के साथ साथ दुख भी बढ़ गए हैं। आवाम का दाना पानी मुश्किल बनता जा रहा है। साफ़ पानी की दस्तियाबी एक ख्वाब बन गया है। प्रोग्राम में आगे चलकर इस पर भी बहुत ज़रूरी बात करनी है। साफ़ सुथरा खाने की दस्तियाबी भी अब मशकूक होती जा रही है। शहरियों के पास चूँकि तफरी का एक वाहिद ज़रिया बस खाना ही तो रह गया है हमारे पास, तो जब वक्त मिलता है ख़ानदान के साथ या दोस्तों से मुलाकात के लिए किसी भी रेस्टोरेंट का रुख कर लिया जाता है। मज़ेदार खाने वहाँ बैठकर खाते हैं, भारी बिल हम अदा करते हैं, लेकिन
क्या हम जानते हैं कि हम जो कुछ खा रहे हैं वो किस माहौल में तैयार होकर, किन मराहिल से गुजर कर हमारे सामने आता है? बताना क्यों ज़रूरी हो गया, ये भी सुन लीजिए। आपको याद होगा फरवरी में बलूचिस्तान से कराची आने वाली फैमिली के अफराद ने कराची के एक होटल से खाना खाया। मुमकिना तौर पर होटल के खाने को मुजरे सेहत करार दिया गया। मामला जबकि कुछ और था, लेकिन नाम होटल का ख़राब हुआ। इसी तरह पिछले साल दिसंबर में डिफेंस का रिहायशी एक ख़ानदान अपने कम उम्र 2 बच्चों के साथ गया रेस्टोरेंट। वहाँ खाना खाया, हाथ धो बैठा जानों से बच्चों की। वजह एक फूड चेन से खाने में बैक्टीरिया की मौजूदगी बताई गई। बात यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाती है। इसी माह नॉर्थ नाज़िमाबाद में वाक़े बेकरियों के छापों के बाद सील किया गया। मशहूर तरीन जो मार्ट था वहाँ पर एक्सपायर्ड सामान रखा हुआ था, जुर्माना किया गया। फिर यही नहीं, आगे और बढ़िए, सेंट फूड अथॉरिटी ने नॉर्थ नाज़िमाबाद में छापे मारकर 3 बेकरियों को सील कर दिया। ज़ायदुल मयाद अशिया रखने पर मशहूर मार्ट पर जुर्माना आयद किया गया। आवाम के पसंदीदा मकाम हाईवे, जिसे खानों का बड़ा मरकज समझा जाता है, वहाँ कायम आधे दर्जन से ज़ायद बड़े बड़े और नामवर होटल्स के किचन, जिनके मनाजर जो इस वक्त आप देखेंगे वो सारा भांडा फोड़ रहे हैं। होटल्स के बावर्ची खानों में छिपकलियाँ, लाल बेग पाए गए हैं। सिंध फूड अथॉरिटी ने पटेल पाड़ा गार्डन में कायम पकवान सेंटर को भी धर लिया। शाह फैसल में मशहूर चपली कबाब रेस्टोरेंट, यकीनन आप तमाम लोगों को मालूम ही होगा इस बारे में, बर्तन धोने का ख़ास इंतज़ाम भी नहीं था। खाने को तफरी समझने वाली भोली भाली हमारी आवाम रोज़ाना की बुनियाद पर खाना नहीं बल्कि गंदगी से भरपूर ये जहरीला खाना खाकर ख़ुद अपने लिए मसाइल खड़े कर रहे हैं, और ऐसे मसाइल जिसका हमें मालूम भी नहीं है। सोचिए, सोचने की ज़रूरत है। सबसे अहम सवाल, इन होटल्स को लाइसेंस किस बुनियाद पर जारी किए गए हैं? अवाम की सेहत पर समझौता करने और अपने कारोबार को तरक्की देने वाले अवाम की जान के दुश्मन तो नहीं बने हुए हैं आप? इसी अहम मसले पर बात करने के लिए मेरे साथ इस में मौजूद हैं डायरेक्टर ऑपरेशन सिंध फूड अथॉरिटी अबरार शेख साहब। बहुत बहुत शुक्रिया अबरार शेख साहब, आप साथ मौजूद हैं। सर, इस वक्त जो हम मनाजिर देख रहे हैं जो होटल्स के, मैं इस वक्त नाज़रीन को भी दिखा रही थी, ये होटल्स अभी भी खुले हुए हैं, इन्हें सील क्यों नहीं किया गया? सबसे पहले तो ये बताइए। बहुत शुक्रिया। देखिए, अथॉरिटी का जो कानून है, एक्ट में जो हाउ टू एक्ट अगेंस्ट जो वायलेशन कर रहे हैं, इसका पूरा प्रिस्क्राइब पैटर्न है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पर जिस भी फूड सेक्टर में इंस्पेक्शन या मोस्टली होती है, तो इनकी ना कोई अवेयरनेस है, ना कोई इनके पास कोई इंस्पेक्शन हुई हुई है। सो सिंध फूड अथॉरिटी ऑन वॉर फुटिंग बेसिस पे, जब से हमारी अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रेंथ और ऑल द टेक्निकल एक्सपर्टीज आर कंप्लीटेड, तो उसके बाद वी हैव गियर्ड अप आवर वर्क इन कराची पर्टिकुलरली। और इसमें जब आप उनको जाते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, तो वहाँ पर अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ अनहाइजीनिक सिचुएशन और SOP की वायलेशन है, तो उसके मुताबिक उसको पेनलाइज किया जाता है इन फर्स्ट इंस्टेंस। सेकंड में उनको वार्निंग नोटिस भी ज़रूर दिया जाता है, 7 दिन का, 15 दिन का। और उसके बाद फिर सेकंड विजिट में भी अगर सेम सिचुएशन इज़ बीइंग फाउंड ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन, तो उसके बाद फिर आप उसकी जो ऑपरेशनल एक्टिविटी है, मींस कमर्शियल एक्टिविटी है, उसको आप सस्पेंड करते हैं फॉर द टाइम बीइंग के वो उसकी इम्प्रूव कर ले। पर्पस इज इम्प्रूवमेंट। उसकी तीसरी इंस्पेक्शन में जब आपकी इम्प्रूवमेंट कमर्शियल एक्टिविटी, तो कोई बंद नहीं करना चाहता है, ज़ाहिर बात, हर कोई अपना बिजनेस चाहता है, और हमारा पर्पस भी नहीं है किसी का बिजनेस खराब हो। वी वांट इट इम्प्रूव, कि लोगों को जो चीजें जिसके लिए पैसे देते हैं दे शुड हैव, लेकिन हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों के साथ। सर, प्रॉब्लम ये है कि आज से 3 महीने पहले भी जब ये मसला, जब ये डिफेंस के 2 बच्चे जिनका जान से हाथ धो बैठी थी फैमिली, वो उसके बाद भी फिर ये इंस्पेक्शन शुरू हुआ। उसके बाद हमने बहुत सारे होटल्स को देखा, सील किया गया, बहुत सारे होटल्स को देखा। 550 की तादाद उस वक्त भी बताई गई थी। तो ये अब तक पहले मरहले पर ही है। 3 महीने बाद आज हम दोबारा जब इस प्रोग्राम को लेकर बैठे हैं, जब ये हमारे सामने मनाजिर आ रहे हैं, अभी तक इंस्पेक्शन के माहौल से ही या इंस्पेक्शन के मरहले से ही नहीं निकल पा रहे हैं। क्यों? देखिए, कराची माशाल्लाह से एक मेगा सिटी है, और जो आप जिस वाक़े की बात कर रही हैं, उससे लेकर के आज मार्च की इस तारीख तक लॉट ऑफ
प्रोग्रेस हैज बीन मेड ऑन द ग्राउंड। और उन डिस्ट्रिक्ट्स में भी जहां पर हमारी टीम्स नहीं पहुंची थी, वेस्ट में औरंगी में, वेस्ट के औरंगी वाले एरियाज़ में, हमारे कोरंगी में और दूसरे और मज़ाफ़ाती एरियाज़ में जहां पर पहले कभी भी टीम्स नहीं गई थी, वहां पर भी इंस्पेक्शन, और इवन अभी हमारी को 2-3 दिन से सुपर हाईवे पे ड्राइव जारी है। तो कहने का मकसद ये है कि इट्स जस्ट अ लिटिल टाइम टेकिंग एक्सरसाइज। सर आपने कहा कि अवेयरनेस नहीं है, सबसे बड़ी बात ये अवेयरनेस नहीं है, लेकिन सफाई को लेकर किस बात की अवेयरनेस की जरूरत है? सर ये तो सीधा सीधा आपको नहीं लगता कि जुर्म है? आप आवाम को क्या खिला रहे हैं? किचन के बाहर आपने लिखा हुआ है अंदर आना मना है, और अंदर चूहे, बिल्ली, कुत्ते, छुपकलियां, लाल बेक, ये सारी चीजें मौजूद हैं। मैं आपसे पूछूं इसे सील क्यों नहीं किया गया? क्या वजूहत हैं इसके पीछे? कोई ऐसी वजूहत नहीं है। देखिए, आपने इंस्पेक्शन किया, वहाँ पर उनकी जो हिफ़्ज़ान सेहत जो उसूल पाए गए, वहाँ पर अकॉर्डिंग टू दैट उनके ऊपर उनको पेनलाइज भी किया गया, और टेम्पररी, जैसे मैंने अर्ज किया, कि उनकी ऑपरेशनल एक्टिविटीज को भी सस्पेंड किया गया। ये मैक्सिमम सजा मिल जाती है उनको, क्योंकि वो कोई भी नहीं चाहेगा मेरा बिजनेस बंद रहे। बिल्कुल। और फिर वो भी वार फुटिंग बेसिस पे इम्प्रूव करता है और उसका बिजनेस ओपन होता है आफ्टर द री इंस्पेक्शन। सो इस तरह से जिन्होंने अथॉरिटी की रेट को या बार बार उनकी 2-3 दफा इंस्पेक्शन को और फाइन की पेनलाइजेशन को भी इग्नोर किया मैडम, तो उनके खिलाफ हम सेक्शन 45 के तहत हमने कोर्ट में गए, उनकी परमानेंट सील की हमने। ठीक है। अच्छा अबरार साहब, अब जरा 3 महीने हो गए हैं इस प्रोसेस को, जब से ये दिसंबर से चल रहा है, मार्च आ गया है अब, तो मुझे जरा आदाद शुमार बताइएगा, कितने % आप इंस्पेक्शन हो चुकी है? कितने ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जो आपके पास आदाद शुमार यकीनन आ गए होंगे, मौजूद होंगे, जिनको सील कर दिया गया है, या जिनको वार्निंग दी गई है, या जिनको नोटिस दिए गए हैं, या जिन पर फाइन किया गया है? देखिए, अभी जो नोटिस और इंस्पेक्शंस को 6735 हैं। ठीक है। ठीक है। और उसके अलावा जो पेनलाइजेशन की है, मींस आफ्टर री इंस्पेक्शन जो हुई है, जिन्होंने फिर इम्प्रूव नहीं किया था नोटिस के बाद, वो अभी तक हमारे जो पेनलाइजेशन जो अमाउंट है वो हमारे अकाउंट में जो पे हुआ है वो तकरीबन 4.6 मिलियन है। और तकरीबन 15 के खिलाफ हमारी जो है लिटिगेशन कॉग्नाइजेंस ऑफ ऑफेंस के तहत सेक्शन 45 हमारे एक्ट के तहत उसको जो है फाइनल उसकी मतलब उसको सील कर दिया गया है। नाउ वी आर फाइटिंग इन द कोर्ट। और इसके अलावा हमारे साइंटिफिक पैनल ने, जो हमारा साइंटिफिक पैनल है, उसमें बहुत मेजर डिसीशंस हमारे लिए गए हैं। सपोज हमारी 12 मार्च को सेकंड साइंटिफिक पैनल की मीटिंग थी, तो उसमें फॉर एग्जांपल जैसे जो हमारी सब्जी वगैरह जो सीवरेज वाटर और हमारी उससे उगती है, उगाई जा रही है, उसको हमने बैन किया है। कल परसों हमारी नोटिफिकेशन इसकी इशू हो जाएगी। उसके बाद नंबर ऑफ लाइन डिपार्टमेंट्स आर सपोज टू बी इन्वॉल्व ड्यूरिंग द ड्राइव ऑफ द डिस्कार्डिंग दैट, बल्कि उसको परमानेंटली उसकी फिर से वो उगाई ना जा सके। तो उसके लिए वी आर स्टार्टिंग अ डेलिब्रेशन ऑन दिस। अच्छा, दिस इज मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि दिस इज ऑनगोइंग प्रोसेस, बट आपके चैनल भी माशाल्लाह से बहुत सी हमारी चीज़ों को कवरेज देता है और उनके साथ न्यूज़ भी शेयर होती है। तो मेरे कहने का मकसद है कि जिस पेस पे जा रहे हैं, तो आने वाले कुछ महीनों में एक विजिबल और टेंजिबल चेंज होगी इंशाल्लाह। ठीक है। सर 3 महीने हो गए, 3 महीने से काम हो रहा है। आपने कहा कि कवरेज आपको दी जाती है। बेसिकली हम उन मसाइल को कवरेज देते हैं जो आवाम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और आवाम को इसको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हो क्या रहा है, और अच्छा है कि आप उनकी बेहतरी के लिए कुछ कर रहे हैं। सर मुझे ये बताएं कि 3 महीने से ये काम चल रहा है, पहले तो बताइएगा कराची में कितनी बड़ी तादाद है, नंबर आदाद शुमार पहले इसके बता दीजिए, कितने सारे रेस्टोरेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं? मोर देन 7000 रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं, जिसमें बेकर, स्वीट्स और हमारे रेस्टोरेंट्स शामिल हैं, जो रजिस्टर्ड हम जिसको कह सकते हैं। और अब 3 महीने में कितने इंस्पेक्शन हो गए हैं? मैं 6735। और मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि जैसे हम फील्ड में जिस तरह से गियर अप कर रहे हैं, तो उम्मीद जो मैं फोर्सी कर रहा हूँ कि ये 7-8 हज़ार से भी ज्यादा होंगे जो अनरजिस्टर्ड टाइप हो। अनरजिस्टर्ड, ठीक है। वी आर ब्रिंगिंग देम। दूसरा ये मैं आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से बताता चलूं कि लाइसेंस का इजरा हमने, क्योंकि हमारे पास हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लाइसेंस के लिए हमारे पास एप्लीकेशंस आ चुकी हैं, लाइसेंस फॉर्म्स। हम ये नहीं बनाना चाह रहे कि जिसने भी लाइसेंस फॉर्म जमा करा दिया उसको लाइसेंस उठा के दे दिया जाए। उसके लिए मैंडेटरी है कि हमारे एसओपी पे पूरा उतरे। एसएफए का अगर लाइसेंस लगा हुआ हो तो लोगों को इत्मीनान हो कि इट इज थॉरोली इंस्पेक्टेड। तो इस वजह से हम उनकी अवेयरनेस और हैंडलिंग कर रहे हैं कि दे शुड कम अप टू द स्टैंडर्ड, वी शुड इशू देम अ लाइसेंस।
सो इंशाल्लाह आने वाले में 2-3 हफ्तों में बल्क ऑफ लाइसेंसेस विल बी। एक दिन में कितने इंस्पेक्शन हो जाते हैं, कितनी जगहों पर छापे मार लिए जाते हैं? ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द इंस्पेक्शंस, किस एरिया में है और कहाँ है। कहीं हमें रेजिस्टेंस फेस करना पड़ता है, लोगों को आदत नहीं है इंस्पेक्शंस करवाने की, तो फिर वो रेजिस्ट करते हैं। लेकिन वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। अबरार साहब, एक बड़ा मसला है जो अभी आपने अपनी गुफ्तगू में भी जिसका जिक्र किया कि नोटिस कर दिया, उसके बाद भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुई, उसके बाद फिर कार्रवाई करनी पड़ी या सील करना पड़ा। इसकी क्या वजह है? नोटिस करने के बावजूद भी अगर सफाई का एहतमाम नहीं किया जा रहा है तो इसके रीजन क्या है इसके पीछे? नोटिस किया, नोटिस मींस इंस्पेक्शन किया, इंस्पेक्शन प्रोफार्मा जो भरा जाता है कि ये आपके गैप्स हैं जो क्रॉस लगे हुए हैं, इनको आप 7 दिन में इम्प्रूव करें या 15 दिन में इम्प्रूव करें अकॉर्डिंग टू लॉ। दूसरी इंस्पेक्शन में वो इम्प्रूवमेंट अगर विजिबल चेंज नहीं है, पॉजिटिव ट्रेंड ऑफ इम्प्रूवमेंट नहीं है, तो उसको फिर फाइन पीनलाइज किया जाता है कि ही शुड बी पेनलाइज विद सम मॉनेटरी पेमेंट। उसके बाद आप चांस नहीं दे सकते, उसके बाद उसकी आप ऑपरेशनल एक्टिविटी सस्पेंड करते हैं। अगर ऑपरेशनल एक्टिविटी के बाद भी कोई नहीं सुधरना तो फिर उसके खिलाफ सेक्शन 45 कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस और कोर्ट में कोर्ट ऑफ। अच्छा सर, पिछले कुछ अरसे में हमने देखा एक बड़ी दबंग खातून थी पंजाब की, वो रेस्टोरेंट्स में जा रही थी और ये अरसे से वहाँ पर चल रहा है और अब तक ख़त्म नहीं हुआ। लेकिन आपके पास जो रजिस्टर्ड तादाद है 7,000 से अबव आप बता रहे हैं और 3 महीने में 6,735 के इंस्पेक्शन आप कर चुके हैं। सर, इतना नज़र तो नहीं आ रहा है वैसे? इट इज़, अगर मीडिया पे नहीं है तो आई डोंट नो, लेकिन पॉइंट ये है कि इट इज़ ऑल डन ऑन द ग्राउंड। ठीक है, अब मजीद क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, किस तरह से मजीद बेहतरी आ सकती है, क्या क्या प्लानिंग कर रहे हैं? प्लानिंग ये है कि जैसे मैंने गुजारिश की कि हमारी एक बहुत ज़्यादा एम्फसाइज ये है कि किसी के बिजनेस को नुकसान ना हो, बसूरत दीगर कोई रेजिस्ट कर रहा हो, और रेजिस्टेंस वाले को तो हम कभी भी टॉलरेट नहीं कर सकते। दूसरा ये कि ये फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप जैसे हम गुजर चुके हैं, नाउ वी आर इन फाइनल स्टेजेस कि इनको अब हम अपने उसमें लाएं, अपने एसओपी के उसमें पूरा लाएं, उसको लाइसेंस का इजरा करें। सर, ये रिकॉर्ड पे क्यों नहीं है? मैं इसी चीज़ को सोचते हुए आपसे बात कर रही हूँ। आपने कहा कि हम तो कर रहे हैं, रिकॉर्ड पे नहीं है, मीडिया के पास नहीं है, कैसे नहीं है? रिकॉर्ड पे क्यों नहीं है? मतलब आपने अगर कुछ किया और अगर रिकॉर्ड पे होता, मैंने आपको आगाज़ में कहा कि जो आवाम की भलाई के लिए होगा वो तो हम दिखाएंगे, नशर करेंगे, तो ये तो रिकॉर्ड पे नहीं है, क्यों नहीं है? तो कभी न्यूज़ आती है, कभी न्यूज़ नहीं आती। सर, क्यों नहीं आती? आपने क्या रिकॉर्ड दिया नहीं है? आप लोगों के पास रिकॉर्ड पे नहीं है? आपके जो भी फॉलो करते हैं हमारी ऑफिस को और हमारी ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ को, उस जर्नलिस्ट से आप ज़रूर पूछें, उनके साथ सारी चीज़ ज़रूर उनके पास होती है। अच्छा, ये जो वीडियोज़ हम दिखा रहे हैं, ये आप ही लोगों की तरफ से आई हुई वीडियोज़ हैं, ये हम दिखा रहे हैं, और जब इस तरह की स्टोरीज आती हैं तब हम दिखा रहे होते हैं, तो ये कैसे आप कह सकते हैं कि मीडिया कभी दिखाता है, कभी नहीं दिखाता? रिकॉर्ड तो होना चाहिए था। अबरार साहब, मैं ब्लेम नहीं कर रहा और आई एम नॉट गोइंग टू टेक नेम ऑफ एनी इंडिविजुअल, लेकिन ये जो वीडियोस हैं इस तरह से रोज़ाना सुबह को उनके साथ शेयर की जाती है। आप क्या समझते हैं कि क्या ज़रूरी है? कोई मैसेज आप आवाम को भी देना चाहेंगे, और आप खुद भी, क्या ऐसी ज़रूरत है इस वक्त कि इन रेस्टोरेंट्स में, क्योंकि हमारे पास एक कराची वालों के पास वाहिद तफरी है कि हम जाते हैं बाहर खाना खा के आ जाते हैं, और अगर ये हालात देख रहे हैं तो मुझे तो लगता है कि जितने भी लोग इस वक्त देख रहे होंगे वो सोचेंगे अब बाहर का खाना नहीं खाना, घर में दाल रोटी खा लेनी है, बाहर का खाना नहीं खाना। नहीं, बिल्कुल खाएं बाहर। और मैं सिर्फ आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से सिर्फ एक गुजारिश करूँगा कि इम्प्रूवमेंट के अलावा आप कोई चांस नहीं है, और आप बग़ैर पेनलाइजेशन के इम्प्रूव कर ले तो बहुत बेहतर, बहुत खुशी होगी। अगर नहीं इम्प्रूव होगा तो द लॉ हैज़ टू टेक इट्स कोर्स, तो डेफिनेटली वी हैव टू गो विद हार्श। सर, मैं भी ये कहना चाहती हूँ और कराची वाले भी ये कहना चाहते हैं, लेकिन वो वक्त कब आएगा कि जब हम कहें कि फूड अथॉरिटी ने अपना पूरा काम कर लिया, भरपूर कर लिया, हमें इत्मीनान है। वो सामने जो आपने कहा कि परफॉर्मर भी लगा हुआ होगा, वो हम देखेंगे, इत्मीनान से बैठ जाएंगे। टाइम फ्रेम बता देंगे कितना टाइम लगेगा सारी चीज़ें फिक्स करने में? अथॉरिटी को स्ट्रक्चर हुए पहले तो स्टार्ट हुए मई 2018, और पर्टिकुलरली स्टाफिंग, टेक्निकल स्टाफ के साथ आप काम करते हैं ना, जो फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं, करते हुए मैं कहूँगा कि 2.5 महीने हमारे गुजरे हैं। महीनों के हिसाब से सालों की जो मतलब जो गंदगी है उसे साफ करनी है, उसको हम ओवरकम नहीं कर सकते। मैं एग्जैचुरेट नहीं करूँगा, कोई भी कमिटमेंट भी नहीं और कोई एग्जैचुरेट भी नहीं करूँगा, लेकिन एक चीज़ ज़रूर हम बताएंगे कि जिस डायरेक्शन पे हैं उसका पेस और तेज़ होना है, और
जिस डायरेक्शन पे है इंशाल्लाह आने वाले कुछ महीनों में हम ये कहेंगे कि देयर इज अ विजिबल एंड 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने से साल, फिक्स अ टाइम फ्रेम मैडम, लेकिन ये है कि देयर विल बी अ विजिबल एंड टेंजिबल चेंज इंशाल्लाह, पॉजिटिव चेंज और प्रो बिजनेस चेंज होगी इंशाल्लाह। ठीक है सर, अब आप काम कर रहे हैं, आप बता रहे हैं जितनी आपने आदाद शुमार बताएं, लेकिन वो नज़र भी आना चाहिए और हम उम्मीद करते हैं कि अगर फूड अथॉरिटी काम करने की कोशिश करेगी तो वो नज़र भी आए और हम इत्मीनान से बैठकर किसी भी रेस्टोरेंट में जाके खाना खाएं। बहुत बहुत शुक्रिया अबरार साहब, आप साथ मौजूद थे। कराची वालों को सिर्फ खाने का मसला नहीं है, पीने का भी बड़ा मसला है, पानी का बड़ा मसला है, इस पर बात कर लेते हैं। लेने चोरी करके वहाँ से घरों में टंकियाँ बना दी है। माना 5,000 रुपये खर्च हो रहा है हमारा। पूरा दिन पानी के पीछे घूमते फिरते। बहुत सारे इलाके हैं जहाँ हमारे यहाँ पानी आ ही नहीं। अब कराची में पानी की कहानी में अगर आप सुनना चाहें, देखना चाहें, बल्कि सुनना और देखना क्या चाहें, सभी की ये फेस करते हैं, परेशानी ही परेशानी है। शहर में पानी का ये हाल है कि साफ़ पानी नलकों में आता नहीं है और गंदा पानी सड़कों से जाता नहीं है। शहर में पीने का साफ़ पानी शहरियों के लिए एक संगीन मसला है। कराची में अब ये नायाब है। अल्लाह अल्लाह करके इस बार बारिशों से हब डैम में पानी आया, हब डैम भर गया, लेकिन शायद ये पानी भी कराची वालों के नसीब में नहीं है, क्योंकि पानी माफिया ने इस पर भी डाका डाल दिया है। कराची के 25 मकामात से पानी चोरी किया जा रहा है। गर्मी की शिद्दत बढ़ती जा रही है, पानी माफिया का कारोबार भी गर्म होता जा रहा है। खुलेआम बड़े बड़े टैंक्स हैं बनाए हुए हैं कराची वाले, उनका ये पानी, लेकिन इसे ज़ख़ीरा किया जा रहा है, कराची वालों तक आने नहीं दिया जा रहा और फिर इन्हें महंगे दामों कराची वालों को ही फ़रोख्त किया जा रहा है। खैराबाद गोट, इसके अलावा रमज़ान गोट, अल्ताफ़ नगर, मेहरान सिटी, गर्म चश्मा, नॉर्दर्न बाईपास, किमाड़ी, मंगी गोट, नूरानी होटल, किमाड़ी और दीगर मकामात हैं जहां गैर कानूनी कनेक्शंस लिए गए हैं। जब डैम से जाने वाले पानी की 48 इंच की मेन लाइन को पानी माफिया ने हदफ बनाया हुआ है। अब हैरान कुन बात यह है, पहले मैं आपको लोगों की बात सुनवा देती हूँ इस हवाले से, फिर आगे जाके बात करते हैं मज़ीद। किया हुआ लेने चोरी करके वहाँ से घरों में टंकियाँ बना दिया, टंकियाँ बना के लोगों को पानी भर के दे रहे। औरंगीटोन है, बंदिया है, खैराबाद है, इस्लाम चौक है, इसी इलाकों में जाता है। सर हैरान कुन बात यह है कि एमडी वाटर बोर्ड असदुल्ला खान को इस पानी की चोरी की खबर नहीं है। आखिर क्यों वाटर बोर्ड लाइल्म है? अगर ऐसा है तो इस सादगी और मासूमियत के क्या कहना है, इस पर बात करने के लिए, इसी सादगी और अहमियत को जानने के लिए असदुल्ला साहब मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वेलकम कहूँगी आपको। जब हब डैम से पानी की मेन लाइन को पानी माफिया ने हदफ बनाया हुआ है, 25 मकामात से सर पानी चोरी किया जा रहा है, आपके इल्म में भी हमला आ रहे हैं, संभाल आ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच कि आपने इस इशू पे मुझे बुलाया और मैं हाज़िर हो गया। मैं कभी रन अवे नहीं करता हूँ और मैं हमेशा फेस करता हूँ। जहाँ मुझसे गलती होगी वहाँ मैं मान लूँगा और जहाँ गलती नहीं होगी वहाँ मैं आपको बता दूँगा कि ये गलती मेरी नहीं है। देखिए, क्योंकि पानी जो है अब कमोडिटी, बहुत ही एक महंगी कमोडिटी हो गई है। नॉट इन अ सेंस कि वाटर बोर्ड महंगा पानी दे रहा है, बल्कि इसकी क्योंकि शॉर्टेज की वजह से इसकी जो महंगाई है या इसकी जो तलब है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आप स्पेसिफिक जिस इलाके का जिक्र कर रही हैं, मैं आपको ये बताता चलूं, इलाकों का नहीं, जो अभी आप 48 इंच का कर रही हैं, उससे पहले मैं बताता चलूं कि इस वक्त डिस्क्लोज करना सही नहीं है। कल ही मुझे एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से और आपके मीडिया से मुझे मालूम हुआ कि एक इलाका है गुलशन इकबाल का, वहाँ पे टैंकर जो है वो रात को छुपी चोरी जिस तरह से होता है वो मूवमेंट हो रही है। तो रात ही उसका मैंने ऑपरेशन किया और फ़ौरन रात को 11 बजे मैंने अपने स्टाफ को भेजा और उसको मैंने बंद करवाया। देखें, बात यह है कि कराची शहर एक बहुत बड़ा शहर हो गया, आबादी बहुत बड़ी हो गई है। जिन इलाकों का आप जिक्र कर रही हैं ये रिमोट एरियाज़ हैं। अच्छा, उसके अंदर जो आपने भी फोटोजेस दिखाई हैं, जो मैंने खुद भी देखी, कि देखें टैंकर बेसिकली ये टैंकर्स भरते हैं, ठीक है ना। टैंकर भरने के दो तरीके होते हैं। एक तो ऑफिशियल आपने देखा है कि बाकायदा पोल लगा हुआ है, उस पोल के तहत टैंकर आते हैं, नीचे खड़े होते हैं, जो हमारे 6 हाइडेंट हैं, जिसको आप देखती होंगी। बिल्कुल 1800 रुपए वहाँ की कीमत है, लेकिन लिए जाते हैं 6000 रुपए। नहीं, मैंने आपको जो रिसिप्ट दी हुई है
जो हम ऐप के थ्रू देते हैं या टेलीफोन के थ्रू जो बुक करते हैं GPS के थ्रू, वो आपको कंट्रोल रेट पे मिलता है। लेकिन क्योंकि उसकी 50% GPS करना है और 50% जो है वो कमर्शियल रेट पे बेच सकता है, तो वो जो कमर्शियल रेट पे कॉन्ट्रैक्टर बेचता है ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। लेकिन जो GPS के टैंकर्स हैं, कंप्लेंट सेंटर मेरा मौजूद है, उसके अंदर दिन में तकरीबन 4000 से 3.5 से 4000 टैंकर्स निकलते हैं, वो GPS पे जाते हैं। लेकिन देखिए, मैं फिर आपसे एक अर्ज़ करूँगा कि क्योंकि शहर बहुत बड़ा है, इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, पानी की जो डिमांड है कराची की वो 1100 मिलियन गैलन पर डे है। जो इस वक्त हम सप्लाई कर रहे हैं वो लगभग जो राउंड फिगर आती है प्लस माइनस होके वो आती है 530 मिलियन गैलन पर डे। ठीक है, 50% है और ये रिकॉर्ड पे है। मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ और ये वाटर कमीशन में भी ये बात कही गई है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी कही गई है। मैं एक और चीज़ जो मैंने आपसे शेयर की थी, अगर आप दिखाना भी चाहें तो बिल्कुल दिखा दें कि वाटर कमीशन ने भी ये कहा और ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। इसका अगर आप पेज 2 देखेंगी और उसका पैरा 6 शायद मेरे ख्याल में होगा, तो उसको अगर आप रीड करेंगी तो देखिए इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर कोई इलीगल हाइडेंट चलेगा तो उसकी जिम्मेदारी वाटर बोर्ड के साथ साथ पुलिस डिपार्टमेंट पे भी उतनी है जितनी वाटर बोर्ड के ऊपर है। अगर आप उस पैराग्राफ को रेफर करें तो इसके अंदर बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है इसके अंदर। और ऐसा नहीं हो सकता है किसी भी इलाके में। देखिए ये जो टैंकर चलते हैं मोस्टली, जो ये आपने मुझे दिखाई, ये फुटेजेस जो मुझे दिखाए हैं आपने, वहाँ पे एक खड्डा खुदा हुआ है, उस खड्डे के अंदर बाद में पानी डाला जाएगा। अभी वो पानी से फिल नहीं हुआ था, उससे बाद में कनेक्शन कहीं से लिया जाएगा, उसको फिल किया जाएगा और वहाँ से 1, 2 या 3 टैंकर जो हैं वो भर के और उसको जिस तरह। चलिए सर, हम इस पर जो 50% पुलिस के ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है ना, हम उनको भी पकड़ेंगे, लेकिन पहले आप ये बताइए आप अपनी जिम्मेदारी कैसे पूरी कर रहे हैं? देखिए, मैंने जहाँ तक आपसे अर्ज़ किया कि जैसे ही मेरी नॉलेज में आया हम ये ऑपरेशन करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वाटर बोर्ड सो रहा है। इसी शहर के अंदर 125 इलीगल हाइडेंट चलते थे आज से 2 साल 1.5 साल पहले। इसी कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड ने लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ मिलकर, पुलिस के साथ मिलकर उन तमाम हाइडेंट्स को ख़त्म किया, उनको मिसमार किया। उसकी फुटेजेस, उसकी वीडियोस रिकॉर्ड पे मौजूद हैं। इस वक्त करंटली जो है वो हमारे सिर्फ 6 हाइडेंट्स हैं जो चल रहे हैं इस वक्त कराची शहर के अंदर। ये मैं उनकी लोकेशंस हमेशा बताता रहा हूँ, उनकी जगहें बताता रहा हूँ। उनके अलावा अगर कहीं पे भी हाइडेंट चल रहा है तो आप मुझे बताएं। अगर मैं फ़ोन न भी उठा सकूं, जैसे इस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो मुझे आप अगर व्हाट्सअप भी कर देंगे। जैसे कल रात मुझे जो है किसी ने मुझे व्हाट्सअप किया कि जी फलां जगह ये हाइडेंट चल रहा है, लेकिन हाइडेंट से मुराद है वही नीचे खड्डा भर के और उसके ऊपर ऑपरेशन किया गया और उसको खत्म किया गया। इसके लिए आप लोगों के पास क्या निज़ाम है? व्हाट्सएप और फ़ोन कॉल्स तो हो जाएंगी, वो तो आवाम कर देंगे, लेकिन आप लोगों के पास क्या निज़ाम है? आप लोग खुद चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं रख पा रहे हैं? देखिए, 11,000 किलोमीटर का नेटवर्क है कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का, 11,000 किलोमीटर का। ठीक है ना, 11,000 किलोमीटर इज़ अ ह्यूज अमाउंट। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगी तो कराची से न्यूयॉर्क का सफ़र जो है वो मोर और लेस 11,000 किलोमीटर है। ठीक? अच्छा, कराची का जो पानी आ रहा है वो आता है किंजर लेक से। किंजर से केमाड़ी तक 150 किलोमीटर का ये डिस्टेंस है। देखिए ना, ये कराची का जो पानी है, नेटवर्क बहुत बड़ा है। इसमें बिल्कुल ये आप सही कह रही हैं कि जिम्मेदारी कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की आती है, लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है, जैसे आपने अभी फुटेजेस में दिखाया है कि एक कमरा बना हुआ है या एक प्लॉट बना हुआ है और उसमें एक छोटा सा खड्डा बना के उसमें जियो मेम्ब्रेन या प्लास्टिक लगा के उसमें पानी भर के और जो भी उसको स्टोर करने की कोशिश की जा रही थी। अभी क्राइम कमिट नहीं हुआ। असद साहब, प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि कराची में पानी का इतना बड़ा मसला है, लोगों ने बड़ी दुआएं की, सारी आवाम ने, मुझ समेत, कि भाई हब डैम में पानी आ जाए। अब अल्लाह अल्लाह करके हब डैम में पानी आया, वो चोरी होना शुरू हो गया। उसके हंगामी बुनियादों पर क्या ऐसा करेंगे कि ये पानी कराची वालों तक पहुंचे तो सही, उन्हें नसीब तो हो? देखिए, मैंने ये जैसी खबर मुझे मिली, ठीक है, तो मैंने फ़ौरन इसके अहकामात दिए। मेरा एक्सियन और मेरे एससी साइट पे हैं। कल या परसों ये कंप्लीट ऑपरेशन होगा। इसमें पुलिस की मदद हम हासिल करेंगे और जो भी उसकी वीडियो होगी वो मैं आपकी खिदमत में पेश कर दूंगा। जैसे आपने प्रोग्राम के शुरू में कहा कि मासूमियत, शायद मैं मासूम हूँ इतना, लेकिन क्योंकि मैं सर, ये मासूमियत बड़ी भारी पड़ेगी कराची वालों को अगर आप इतने ही मासूम रहे। आपको ज़रूरत है कि अपने अंदाज को बदलें। मैं इसी वाटर बोर्ड की मेरी सर्विस है एंड आई हैव अ 32 ईयर सर्विस ऑफ कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड। मैं इसी वाटर बोर्ड को समझता हूँ, नीचे से मैं ऊपर आया हूँ, मुझे पता है। इसीलिए मैंने स्टाफ को सबको ये विजिलेंट रखा हुआ है। लेकिन देखें, क्योंकि शहर बहुत बड़ा है,
और ये जो भी आप वारदात ने आपने मुझे दिखाई है ये बिल्कुल ऐसे रिमोट एरिया में है कि जो रोड से हट के है। असद साहब ये जो हम एक वारदात देख रहे हैं ना, पानी का मसला बेसिकली ये एक वारदात नहीं है। गंदा पानी, बदबूदार पानी आवाम को मिलता है, अगर मिलता है तो नलकों में गंदा पानी आ रहा होता है, सीवरेज मिला हुआ पानी आ रहा होता है। मतलब पानी के बड़े मसाइल हैं। वाटर बोर्ड इतना ज़्यादा एक्टिव दिखाई नहीं दे रहा। जितना बड़ा शहर, आप बार बार इसका तस्करा कर रहे हैं, जितने बड़े इसके मसाइल हैं, क्यों ऐसा क्यों है, क्यों इतना एक्टिव नहीं है? कंटामिनेशन वाटर बोर्ड, आखिर देखें, मैं तो क्योंकि एज अ गवर्नमेंट ऑफिसर मैं 17 मिलियन ही पॉपुलेशन लूँगा, लेकिन आप ही के मीडिया हाउसेस से इस कराची की शहर की जो पॉपुलेशन है वो 30 मिलियन भी कही जाती है और 25 मिलियन भी कही जाती है। मतलब कि 25 करोड़ भी कही जाती है, 5 और इसकी 3 करोड़ भी कही जाती है और 2.5 करोड़ भी इसकी कही जाती है। लेकिन क्योंकि सेंसस ने ये डिक्लेयर किया है कि 1 करोड़ 70 लाख है, तो एज अ गवर्नमेंट ऑफिसर मुझे उसको ही फॉलो करना पड़ेगा। सर, अगर अभी इस वक्त मैं फ़ोन कॉल्स लेना शुरू कर देती प्रोग्राम में, तो जितनी आवाज़ें मुझे अपने पास से आ रही हैं, यानी कि लोगों को इतने मसाइल हैं पानी के, हर इलाके में कोई ना कोई एक मसला खड़ा हुआ है पानी का। वॉलमैन जो मौजूद होता है, एक 2 3 हफ्तों के बाद जो पानी आता है, वो भी पैसे लेकर इलाका मकीन से, और उसके बाद 1 या 2 घंटे के लिए पानी खोल रहा होता है। इस अजियत में कराची के लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और जिन इलाकों की आप बात करें, मैं उन इलाकों से भी आगे निकल कर गुलशन की, गुलिस्तान जौहर की, ये तमाम बड़े इलाकों की भी मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पर भी यही माहौल होता है। देखिए, मैंने आपसे जैसे अर्ज़ किया कि पानी 50% है और 50% नहीं है। जब शॉर्टेज किसी भी चीज़ की होगी तो उसके ऊपर ये क्राइसिस ज़रूर आते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि वाटर बोर्ड के अंदर काली भेड़ें नहीं है या वाटर बोर्ड के अंदर ऐसी कोई सिस्टम नहीं है। मैं जब से, क्योंकि मैंने चार्ज अभी रिसेंटली लिया है, 13 फरवरी को मैंने लिया है, उसके बाद हब का पानी की जो पानी आ गया उसकी हम मैनेजमेंट में लगे हुए थे। साहब, कितना अच्छा हो जाए कि अगर आप उन कुछ काली भेड़ों को निशाने इबरत बनाएं तो फिर मामला भी बेहतर हो जाए। 50% भी जो मिल रहा है वो तो कम से कम लोगों को, आवाम को साफ सुथरा मिले, पूरा मिले। देखिए, मेरी अपनी तरफ से पूरी कोशिश है और आपको अभी नियर फ्यूचर में इंशाल्लाह ये चीज़ें नज़र आएंगी। और मीडिया जो है वो हमेशा हर डिपार्टमेंट की, सिर्फ वाटर बोर्ड की नहीं बल्कि पाकिस्तान के सारे डिपार्टमेंट्स की आंखें हैं और कान हैं। जब भी मुझे कहीं से ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ऐसा है, क्योंकि देखें, पब्लिक को अगर कोई शिकायत होती है तो वो जो अपोजिट ग्रुप होता है वो हमेशा मीडिया को फ़ोन करता है, मीडिया को इन्फॉर्म करता है। जब आपके पास इन्फॉर्मेशन आती है तो अगर आप मुझे बराह रास्त बता देंगी तो भी मैं ही उतना एक्शन लूँगा, और अगर आप उसको ऑन एयर कर देंगी तो भी मैं उतना। असद साहब, ये आप जो कह रहे हैं ना कि मीडिया के पास आते हैं, मीडिया के पास लोग उस वक्त आते हैं कि जब वो आपके पास, वो पहला ऑप्शन आप ही को समझते हैं, पहले कंप्लेन करते जाते हैं, जब थक जाते हैं, जब कोई जवाब नहीं मिलता, तब वो बेचारे हमारे पास आते हैं। थेफ्ट के बारे में तो ये मेरी आपसे कमिटमेंट है, ऑन एयर मैं आपसे ये कमिटमेंट कर रहा हूँ कि अगर किसी जगह पे भी कोई हाइडेंट चल रहा है या कोई भी ऐसी है, तो ये मैं अवाम उन्नास के सामने अभी भी कमिटमेंट कर रहा हूँ और आपके सामने भी, कि अगर किसी जगह पे कोई हाइडेंट चल रहा है और मेरी इन्फॉर्मेशन में आता है या मेरे इल्म में आता है ये, तो इवन मुझे अगर वो व्हाट्सएप भी कर दें या SMS भी कर दें, तो विद इन 48 आवर्स आपको उस पर एक्शन नज़र आएगा। दिस इज़ माई कमिटमेंट। और जहाँ पर इजाफी पैसों में टैंकर्स मिल रहे हैं वहाँ देखें, अब टैंकर की मैंने आपको बताया, टैंकर में हमारी ऐप है जी। ऐप के थ्रू आपको बिल्कुल ऐसी ही टैंकर मिलता है जैसे आप खाने का या किसी और चीज़ का ऑर्डर देती हैं जी। ऐप के थ्रू आपको टैंकर मिलता है, उसकी बाकायदा आपको इन्फॉर्मेशन आती है, बिल्कुल मैसेज आता है और उसके बाद मिलता है। लेकिन उसके बावजूद भी टैंकर्स जो होते हैं वो ज़्यादा पैसे लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया असदुल्ला साहब। और जैसे कि असद साहब ने कहा, यहीं पर भी आपको 6 हाइड्रेंट्स के अलावा कराची शहर में हाइड्रेंट चलते हुए दिखाई देते हैं, तो आप असद साहब से अगर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इन्हें फ़ौरन बताएं, या फिर 7 से 8 के पेज पर आकर आप वहाँ पर वीडियोज़ शेयर कर सकते हैं। हम फौरी तौर पर असद साहब तक पहुँचाएंगे। और जो कराची का पानी जिस तरह से चोरी हो रहा है, उस पर डाके डल रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि उसे बचा सकें और आप तक पहुंचा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया असद साहब आने के लिए। ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो रोटी कपड़ा मकान पीपल्स पार्टी का ये नारा था, लेकिन इस पर अमल दरामद होने जा रहा है और वो करवाने जा रही है तब्दीली सरकार। बात करेंगे इस पर। पाकिस्तान बनाना है, रोटी कपड़ा और मकान, इन सेहत सबको काम देना है। मैंने
रोटी, कपड़ा और मकान देना है। और इसी सिलसिले की कड़ी थी कि रोजगार मुहैया किया। लाहौर को पाकिस्तान का पैरिस बनाया, कराची को साउथ एशिया का पैरिस। खुदा की कसम अपनी जान लड़ाऊंगा, खून पसीना बहाऊंगा, पाकिस्तान को बनाएंगे, आपके बच्चों और बच्चियों के लिए सहूलत मुहैया करके दें। LNG पावर प्लांट जो लग रहे हैं उनकी बिजली सस्ती होगी। इसके लिए नवाज शरीफ को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से दाग तो दो यार, दाग दो ना। हमने हमेशा गरीब का साथ देने की बात की है और दिया है। रोटी, कपड़ा और मकान, इन सेहत सबको काम देना है। ये वीडियो जो मैंने आपको दिखाई, इसमें साबिक वजीर आजम कह रहे थे तो दाद तो देनी चाहिए, बिल्कुल जी, नारों पर तो दाद देनी चाहिए, लेकिन इम्प्लीमेंट कब होगा इसके लिए बार बार शायद सवाल ही उठाना चाहिए। अब सुनिए ज़रा, रोटी, कपड़ा, मकान, सेहत, तालीम, ये सब आवाम के बुनियादी हुकूक में शामिल हैं, जिन्हें सियासी जमातों ने हर बार अपने इंतखाबी मंशूर की जीनत बनाया, लेकिन इख्तिदार में आने के बाद इस बारे में आईनी तरमीम से मुतालिक तवज्जो दी नहीं गई। आइन के आर्टिकल 38 में हर पाकिस्तानी शहरी को बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी फराहम करने का जिक्र है। रोटी, कपड़ा, मकान हर शख्स का यकसा हक है। इलाज, मुआलजे की सहूलत, तालीम हर शख्स के बुनियादी हुकूक है, लेकिन माजी की हुकूमतों ने आइन के आर्टिकल 38 पर अमल दरामद करवाने में नाकामी का मुजाहरा किया है। 1970 से 2018 तक अब भी रोटी, कपड़ा, मकान पीपल्स पार्टी का इंतखाबी नारा तो है, लेकिन इस बारे में आईनी और अमली इक़दामात पर तवज्जो ही नहीं दी गई। अब ख़ास तवज्जो की क्या बात करें फिर। मुस्लिम लीग नून ने भी आवाम की बुनियादी हुकूक की बात तो की, लेकिन इस बारे में आईनी तरमीम के लिए अब तक कदम किसी ने नहीं उठाया। 2018 तक आइन में 25 बार जनाब तरमीम हो चुकी है, 1974 से लेकर के 2018, लेकिन आईनी तरमीम नहीं हुई है। तो बुनियादी हुकूक के लिए अब तब्दीली आ गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह ऐलान किया है कि रोटी, कपड़ा, मकान, सेहत, तालीम आवाम के बुनियादी हुकूक होंगे, जिसके लिए आइन में तरमीम की जाएगी। हमने पाकिस्तान के अंदर लोगों को खाना भी देना है, उनको रोटी, कपड़ा, मकान भी देना है, तालीम भी देना है और उनकी सेहत का ध्यान रखना है। लेकिन ये एक पॉलिसी रिकमेंडेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी है। हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट करनी है, हमने इसको चेंज करके इसको फंडामेंटल राइट कर देना है कि पाकिस्तान के लोगों को ये 5 चीजें स्टेट गारंटी करे। तब्दीली सरकार अवाम के बुनियादी हुकूक के लिए आईनी तरमीम के लिए तैयार है। एक बहुत अच्छा इक़दाम होगा जो वक्त की ज़रूरत है। इस पर बात करने के लिए अदनान आदिल साहब प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। अदनान, बहुत शुक्रिया आपका। 1974 से लेकर 2018 तक 25 तरमीम हुई हैं आइन में। रोटी, कपड़ा, मकान, सेहत, तालीम, बुनियादी हुकूक के लिए हुकूमत ने आइन में तरमीम का ऐलान किया। कितना अहम है ये इक़दाम और पुरानी हुकूमतें क्यों नहीं कर सकी ये काम? देखिए, जो मंशूर है उसमें तो सभी लोग वादे करते हैं और ये ज़्यादातर नारेबाजी होती है और लोगों से वादे किए जाते हैं, उन्हें ख्वाब दिखाए जाते हैं बड़े बड़े, लेकिन अमल इसके बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। आप देखिए कि 9 साल हो गए, 2010 में 18वीं तरमीम हुई थी और उसमें ये वादा किया गया था आइन में तरमीम करके 25A की एक शेक डाली गई थी कि 5 साल के बच्चे से लेकर 16 साल की उम्र तक के बच्चे जो हैं उनकी तालीम रियासत की जिम्मेदारी होगी। लेकिन 9 साल हो गए इस तरमीम को किए हुए और इसे बुनियादी हक भी मान लिया गया, जो आज भी खान साहब कह रहे हैं कि हम इन्हें बुनियादी हक बनाएंगे। तो ये पहले से है फंडामेंटल राइट, लेकिन अभी भी 2.25 करोड़ बच्चे पाकिस्तान में जिन्हें स्कूलों में होना चाहिए वो स्कूलों में नहीं जा रहे और बहुत से बच्चे जो हैं वर्कशॉपों में, घरों में काम करते हैं चाइल्ड लेबर के तौर पर। तो देखिए, वादे करना और उसके दावे करना तो और बात है, जब अमल होगा तब हम देखेंगे। तालीम तो पहले ही बुनियादी हक में शामिल है। उन्होंने कहा कि प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी में है, ये बात सही है। 38B एक शिक है जो प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी, जो कॉन्स्टिट्यूशन का चैप्टर नंबर 2 है। लेकिन ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी होते हैं ये एक विश लिस्ट होते हैं, ये एक डायरेक्शन होती है जनरल किसी भी रियासत के लिए कि हम ये बातें करेंगे। उसे आप अदालत में चैलेंज नहीं कर सकते उस बुनियाद पे। अगर खान साहब जो ये कह रहे हैं कि हम इसे फंडामेंटल राइट का हिस्सा बनाएंगे कि ग़िज़ा, रिहाइश, लिबास, तालीम और सेहत, ये 5 चीजें जो हैं उनको हम फंडामेंटल राइट के चैप्टर नंबर 1 में ले आएंगे, तो फिर ये होगा कि कोई भी शख्स उठकर अदालत भी जा सकेगा। मसलन कोई शख्स जिसके पास मकान नहीं है वो अदालत में जाके कहेगा कि मेरा फंडामेंटल राइट है कि मेरे पास मकान होना चाहिए,
और मेरे पास मकान नहीं है, रियासत मुझे रहने के लिए मकान मुहैया करे। तो अब देखना ये होगा, उसमें अदालतों का किरदार बहुत बढ़ जाएगा, हाई कोर्ट्स का और सुप्रीम कोर्ट का। अगर तो वो हुकूमत को पाबंद करेंगे और ऐसे फैसले देंगे जिससे लोगों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हो सके तो यकीनन उसका फ़ायदा होगा। लेकिन अगर अदालतों ने एक लीनियंट व्यू लिया और कहा कि नहीं अभी तो रियासत के पास वसाइल नहीं है, इसको आहिस्ता आहिस्ता इस पे अमल किया जाएगा, तो फिर इसका शायद कुछ फ़ायदा ना हो। लेकिन ये एक बड़ा इक़दाम होगा, कम से कम लोगों के हाथ में एक ऐसा कानूनी टूल आ जाएगा कि वो अदालतों का रुख कर सकेंगे कि भाई देखिए मैं बीमार हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, अस्पताल में मेरा इलाज नहीं हो रहा, दवा नहीं मैं खरीद सकता, तो रियासत मुझे दे, पैसे दे, मेरा इलाज करवाए। जी तो अदनान साहब, ये जो आगे होगा, इस कदम से जो आगे होगा बहुत बहुत खूबसूरत होगा जो होगा, अगर इस पे इम्प्लीमेंट हो जाता है। लेकिन ये बताइए ना कि इससे पहले बुनियादी हुकूक सियासी जमातों के मंशूर में रहे, आपने भी जिक्र किया, ज़बान ज़द आम रहे, ये नारे सबको याद हैं। अगर पार्टी का नाम ना लिया जाए, नारा लगा दिया जाए तो पता चल जाता है कि किसकी बात की जा रही है, इसके अलावा भी दीगर लोग। लेकिन अमली इक़दामात क्यों नहीं किए गए? क्या रुकावटें थीं, या फिर मामला ये सिर्फ नारों तक महदूद रहा, तरजीह नहीं रहा कभी? देखिए, जो सियासतदान है बदकिस्मती से लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए नारे मारते हैं। पाकिस्तान में सियासत का मतलब है कि आप कितने अच्छे अंदाज में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं। आप देखिए कि कराची में आधी आबादी कराची की जो है कच्ची बस्तियों में रहती है। पाकिस्तान के तमाम शहरों में आधी आबादी कच्ची बस्तियों में रहती है, लेकिन आप हुकूमतों ने कुछ भी नहीं किया सिलसिले में। अब जो अवाम दोस्त अपने आप को कहते हैं रोटी कपड़ा मकान के चैंपियन, ट्रेन मार्च भी कर रहे हैं, वो बताएं कि सिंध, देही सिंध में जहां से उनकी सपोर्ट बेस है पीपल्स पार्टी की, 82% घरानों को निकासी आपकी सहूलत दस्तयाब नहीं है। और जो सिंध में 50% बच्चे जो हैं ग़िज़ा की कमी की वजह से स्टंटेड ग्रोथ, यानी उनकी निशोनुमा ठीक नहीं होती, वो क्या तालीम हासिल करेंगे? बिल्कुल अदनान आदिल साहब, पहले 50 लाख घर की बात, फिर 1 करोड़ नौकरियों की बात, फिर इसके बाद आइन में रोटी कपड़ा मकान तालीम सेहत, इसकी बात करना, इस पर अमल दरामद करवाना। अगर वाकई इमरान खान साहब इन तमाम चीज़ों को करने में कामयाब हो जाते हैं तो पाकिस्तान बनने के बाद से लेकर अब तक के ये सबसे बड़े लीडर पाकिस्तान के माने जाएंगे, अगर ये काम हो जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अदनान आदिल साहब। आप साथ प्रोग्राम के आखिर में उस्तादों के हवाले से बात करती हूँ जो आज प्रेस क्लब पर हुआ है। अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं 2 दिन के बाद, और असातिज़ा इतनी इन्होंने तकलीफ दी है, जख्मी हुए हैं, अस्पताल में हुए, गिरफ्तार हुए हैं। हक के लिए लड़ना जानते हैं, मरना जानते हैं। अपने मुतालबात का नोटिफिकेशन लेके जाएंगे चाहे हमारी जान चली जाए। ऐसा लगता है पिछले 1-2 हफ्तों से कि तालीम मजाक बन गई है। वो चाहे मैं उस्तादों की बात करूं, माफ़ कीजिएगा, लेकिन फिर भी मुझे ये बात करनी पड़ रही है, चाहे मैं पुलिस एहलकारों की बात करूं, चाहे मैं मुताल्लिक़ा इस इदारे की बात करूं। इससे 1 हफ्ता पहले हमने देखा था कि एग्ज़ाम्स कैंसिल हो रहे थे, एग्ज़ाम हो नहीं रहे थे, और फिर उसके बाद हमें पता चला कि अब उस्तादों की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है, तदरीसी अमल होगा ही नहीं बिल्कुल। पता नहीं क्या हो रहा है, ये आज सारा दिन क्या हुआ है। मेरे साथ मौजूद है नुमाइंदे, उन करूँगी मैं। मुझे बताइएगा अलिया स्टैन, क्या होता रहा सारा दिन? उस्ताद तो कह रहे हैं कि जब तक ये 8 मुतालबात इनके मान नहीं लिए जाते तब तक उठेंगे नहीं। देखिए किरण, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है यहाँ पर। कराची प्रेस क्लब आज पूरा दिन मैदान जंग की मंजरकशी करता रहा है। असातिज़ा जो कि सुबह से यहाँ सरापा एहतजाज हैं, उनका यही मुतालबा था कि जब तक हमारे वज़ीर तालीम सिंध सरदार शाह से मुज़ाकरात नहीं होते उस वक्त तक हम किसी किस्म के लाएअमल का ऐलान नहीं करेंगे या हम किसी भी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने रेड जोन में मुदाखलत की कोशिश की, CM हाउस की तरफ उन्होंने घुसने की कोशिश की, तो पुलिस ने लामौला जो इनको सामने आई पुलिस ने और इनको रोकने की कोशिश की, मुंतशिर करने की कोशिश की। लेकिन एक सिचुएशन देखी गई ऐसी कि पुलिस इनको पीछे धकेल रही थी और ये किसी सूरत पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे थे। असातिज़ा को अलबत्ता ये हुआ कि कमिश्नर हाउस से इनको बुलावा आया, इनसे मुज़ाकरात की कोशिश की गई, मगर वो मुज़ाकरात जब नाकाम हुए तो ये असातिज़ा बहुत ज़्यादा मुश्तइल हो गए, ये मुज़ाहिरीन बहुत ज़्यादा मुश्तइल हो गए। इन्होंने ये भी ऐलान कर दिया कि आने वाले दिनों से यानी कि कल से हम किसी भी किस्म की क्लासेस
नहीं लेंगे, क्लासेस का बॉयकॉट करेंगे, तालीमी सरगर्मियां बॉयकॉट हो जाएंगी। 2 रोज बाद जो है वो इस वक्त गंभीर सिचुएशन है। एक हफ्ता पहले हमने देखा इसी तरह के मामलात हुए, बोर्ड से नहीं बन रहे थे दीगर बोर्ड्स की, तो फिर 14 लाख जो मैट्रिक के स्टूडेंट्स थे उनका मुस्तकबिल खतरे में पड़ रहा था। और अब ये इम्तिहानात के बिल्कुल सर पर जब डेट हमारे से सामने ही मौजूद थी 3-4 दिन के बाद, तो फिर उसके बाद ये एहतजाज शुरू हो गया। अब देखिए कि कब होते हैं 9 और मैट्रिक के बच्चों के इम्तिहानात। अली हसनैन, बहुत बहुत शुक्रिया, आप साथ मौजूद। टाइम का वक्त भी खत्म हो गया है, कल आपसे मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।